सुबह सुबह मैं फ्रेश हुआ और नाश्ता पानी करके अभी मैं जस्ट जा रहा हूँ एक होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर मैं एक ट्यूशन सवेरे सवेरे पढ़ा दूंगा तो आज शाम में जल्दी छुट्टी हो जाएगा और संडे का दिन है। तो आप लोग पूछ रहे होंगे कि मैं संडे को क्यों ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैंने कोलकाता में 2 दिन एब्सेंट किया था ना, तो पैसा ना काट ले होम ट्यूशन वाले, इसलिए मैं संडे को जाके पढ़ा ही देता हूँ। पैसा कटता है ना तो बहुत दुख होता है। तो अभी जा रहा हूँ मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए और उसके बाद ट्यूशन पढ़ा के आऊँगा तो फिर दोपहर का खाना खा लूँगा। तो अभी बस एक ट्यूशन पढ़ाना है, फिर दोपहर का खाना खाने के बाद बाकी 3 ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना है। तो मैं चला पढ़ाने। कैसा लग रहा है बाबू संडे को ट्यूशन पढ़ के? हाँ हाँ, अभी मैं बैठा हूँ अपने रूम में एक ट्यूशन पढ़ा के आया, फिर दोपहर का खाना खाया और दोपहर का खाना खाने के बाद इतनी जोर की नींद आ रही है ना कि एकदम लग रहा है एकदम मैं जो सोऊं एकदम शाम में उठूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं क्योंकि अभी भी 3 ट्यूशन, जी हाँ अभी 3 ट्यूशन अभी पढ़ाना और बाकी है। तो उसे मैं टाइम दे चुका हूँ और 2 बजे से, तो 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 इतना ट्यूशन पढ़ाना है। फिर 5 बजे जब आप बजेंगे तब फिर अगर मैं घर आया और टाइम रहा और मुझे कुछ नहीं करना रहा तो मैं 5 बजे सोऊंगा। और उसके बाद संडे का दिन है तो दोस्त के साथ घूमने के लिए भी निकलना है। हाँ तो चलो अब मैं थोड़ा देर जा रहा हूँ, थोड़ा देर पढ़ाई करूँगा और उसके बाद फिर ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना है। और कोई भी स्टूडेंट हमसे खुश है नहीं, जो बात है। सब एकदम घर में बोल रहा है कि भैया को मना कर दिए नहीं आना है, संडे नहीं पढ़ना है, संडे या नहीं पढ़ना है। लेकिन चलो क्या कहता है, यही बहाने मुझे मजा आ रहा है कितनी बात है? एकदम। क्या? संडे को पढ़ के कैसा लग रहा है? ठीक है। पढ़ने का मन था संडे को? फरी थे। मन था जाने नहीं। ना? न था फिर पढ़ने? फिर बाकी मैं तो है ना, पढ़ना नहीं है बस एक। होमवर्क क्यों नहीं बनाए बाबू? कौन तुमको बताता हूँ, होमवर्क नहीं ना बनाई हो मार खाओगी तुम। बनाओ बनाओ, लिखो लिखो, बनाओ। बताता हूँ तुमको, मार नहीं खाई तो तुम बोलना। बनाओ जल्दी जल्दी जल्दी। मैं तो मार्केट जा नहीं पाया क्योंकि आज इंडिया का मैच था साउथ अफ्रीका के साथ और इंडिया ने इतना घटिया बैटिंग किया कि हम लोग वहीं पे रह के बस देख रहे थे कि अब कोई होप जाग जाए, अब कोई होप जाग जाए कि इंडिया जीत जाए। लेकिन विकेट पे विकेट गिरती चली गई तो ना मार्केट जा पाया और ना कहीं जा पाया, तो चुपचाप मैं अपने घर आ गया। और आज मुझे एक मूवी देखना है, वो मैच का याद भुलाने के लिए। मैं बहुत दिनों से मूवी देखने का सोच रहा था ये वाला, लेकिन देख ही नहीं पा रहा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था अब। और फिर तो आज मेरे को 2 मूवी में कन्फ्यूज़न है, एक या तो मैं नॉस्फेरातु देख लूँ या फ्रैंकेनस्टाइन देख लूँ। बहुत कन्फ्यूज़न है कि क्या देखूँ। तो फिर मैं सोच रहा हूँ ना कि नॉस्फेरातु थोड़ा हॉरर साइड की तरफ ज़्यादा लीन करता है, तो वो मेरे लिए मेरा फट के 4 हो जाएगा, तो वो मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मुझे भूतों मूवी से बहुत डर लगता है। तो मैं सोच रहा हूँ फ्रैंकेनस्टाइन देख लूँ, वो भी हॉरर साइड है लेकिन वो हॉरर साइड थोड़ा कम लीन करती है। तो मैं जा रहा हूँ फ्रैंकेनस्टाइन मूवी देखने और जैसी भी रहेगी अब मैं कल सुबह आप लोगों को बताऊंगा कि कैसी लगी मूवी। ये मैं क्या देख रहा हूँ, सुबह सुबह मम्मी ड्यूटी जाने से पहले गाजर का हलवा बना रही है। कल मैंने मूवी देखी फ्रैंकनस्टाइन, इतनी प्यारी मूवी थी, एकदम इतनी आर्टसी मूवी थी ना, एकदम मैं भूल ही नहीं भूला पा रहा हूँ। उसका एक एक कैरेक्टर, पहले जब विक्टर के नज़रिए से स्टोरी चलती है तो उसके लिए बुरा लगता है, और फिर जब फ्रैंकनस्टाइन की नज़रिए से जब वो स्टोरी चलती है ना तो सच में एकदम हार्ट ब्रेक हो जाता है यार, कि क्या कहता है, हर कहानी के नज़रिए नज़रिए की बस बातें हैं। अगर मैं कुछ भी बोलूँ ना तो स्पॉयलर्स हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी इस मैथोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, ये सब स्टोरी में फ्रैंकनस्टाइन वाला, तो आप जरूर देखिए, ये मूवी बहुत आपको पसंद आने वाली है। बहुत अच्छी मूवी, एकदम लास्ट लास्ट में तो एकदम आंसू निकाल दिए थे मूवी ने एकदम, जब वो बोलता है क्या कि आई फॉरगिव यू विक्टर माय फादर, क्या मैं बोलूँ। और फिर अब जा रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ाई करूँगा और फिर दोपहर का खाना खा के एज यूजुअल ट्यूशन जाना है, रेगुलर काम। काउंटर ट्रेड, इट इज इन प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स और सर्विसेज दैट आर पेड। आज मेरा टारगेट है कि पेपर 2 का यूनिट 2 किसी भी हाल में ख़त्म करना है एकदम, तो वही लेके मैं बैठा हुआ हूँ सुबह से। और बस 2-3 पेज और बचे हुए होंगे, मुझे अच्छा से ये ख़त्म कर ही देना है, उसके बाद फिर मैं पेपर 1 के टॉपिक में जाऊँगा। तो फिर अब बस इसे ख़त्म करके, और आज द नाइट ऑफ 7 किंगडम्स का एपिसोड 6 यानी जो अंतिम एपिसोड है वो आया हुआ है, तो इसे ख़त्म करके मैं अंतिम एपिसोड बताऊँगा कि कैसा है। भाई साहब बहुत दुख है कि आज वो सीज़न ख़त्म होने वाला है, लेकिन चलो खुशी भी है कि अब प्रॉपर एंड होगा। अब देखता हूँ कैसा एंडिंग है। नाइट ऑफ 7 किंगडम्स का 6ठा एपिसोड आया हुआ है, 30 मिनट का है जहाँ तक मैंने देखा, और रिव्यूज़ तो आ ही चुके हैं, तो जहाँ तक मैं देख चुका हूँ रिव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं देख के बताऊँगा। अभी मैं थोड़ा देर चला पढ़ाई करने। सच में बहुत प्यारी एंडिंग थी नाइट ऑफ 7 किंगडम्स की, एक्चुअली नाइट ऑफ 9 किंगडम्स की।
क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप लोग सीरीज़ देखेंगे तो लास्ट के जो एंड क्रेडिट में है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। एकदम लगा नहीं था गेम्स ऑफ थ्रोन यूनिवर्स से इतनी प्यारी वेब सीरीज आ सकती है। और अभी आगे का एडवेंचर्स देखने के लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और एग का कैरेक्टर है ना, बहुत प्यारा है। सच में एकदम बहुत मज़ा आया। और हाँ जी हाँ, मैं वो कंट्रोवर्सी भी जान रहा हूँ, ब्रेकिंग बैड वर्सेस ए नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स की। यार नहीं करना चाहिए था, पता नहीं लोगों ने क्यों किया। दोनों 10 आउट ऑफ 10 डिजर्व करता था, लेकिन मैं क्या ही बोलूँ अब। और फिर आज मेरी माता जी का एनिवर्सरी है, एक्चुअली मम्मी पापा का। तो पापा तो इस दुनिया में है नहीं, तो हम लोग सेलिब्रेट करते नहीं हैं। फिर भी मम्मी को थोड़ा मतलब स्ट्रेंज ना लगे, तो मिठाई तो मैं मम्मी के लिए हर साल लेके आता हूँ। तो मम्मी अभी ड्यूटी जा चुकी है, तो फिर जा रहा हूँ मैं मम्मी के लिए मिठाई लेके आने के लिए। शाम में जब वो आएगी तो मम्मी को फिर मैं सरप्राइज़ दूंगा मिठाई से। तो फिर उसके बाद फिर पढ़ाई करके होम ट्यूशन भी जाना है, वो तो रेगुलर काम मेरा है। तो इस टॉपिक पे बात करने का मन भी नहीं था, पूरे वीडियो में मैंने इसका जिक्र नहीं किया। लेकिन एक मेरी दोस्त ने इंसिस्ट किया कि चलो बात कर ही लो, कम से कम अपना साथ साथ मेरा भी बता देना। तो जैसा कि है, कल सीएस का रिजल्ट आया एग्जीक्यूटिव का। एकदम मुझे काफ़ी बहुत डर लग रहा था। पिछले 6 अटेम्प्ट से मैं फेल होते आया था, तो मेरे मन में कुछ पॉजिटिव थाउट था नहीं। एक बार मैं एकदम कॉन्फिडेंस था कि मैं पास हो जाऊंगा, वो था दिसंबर 24। उसमें मैं एकदम 100% कॉन्फिडेंट था कि मैं पास हो रहा हूँ, बिल्कुल फेल नहीं होऊंगा। जब उस अटेम्प्ट में मैं फेल हो गया था, तो मैं किसी और अटेम्प्ट से मैंने उम्मीद ही रखना छोड़ दिया था कि मैं बस एग्ज़ाम दे के आता था और लगता था कि बस भाई, दिल से किसको फेल होना पसंद है, वो भी इतना मेहनत करने के बाद। तो बस लगता था फेल नहीं हूँ, लेकिन जानता था कि रिज़ल्ट निगेटिव ही आएगा। तो इस बार भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैं जैसे ही एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट का टाइम आने लगा, तो मैं सो गया। फिर आलोक भैया ने कॉल किया कि रिज़ल्ट देखो, रिज़ल्ट देखो। और जैसे ही मैंने रिज़ल्ट देखा, भाई साहब एकदम मेरे पास शब्द नहीं था बोलने के लिए। फिर अगर रिज़ल्ट जानना है तो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा लेता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। ये रहा, ऐसा रिज़ल्ट आया मेरा। और फिर इतना एकदम इतना क्लोज आके भी फेल हो गया ना, एकदम बहुत दिल सा एकदम टूट गया एकदम। मम्मी को तो मैंने कॉल भी नहीं किया, बस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया। और घर आया तो ना मम्मी ने रिज़ल्ट का जिक्र किया, ना मैंने रिज़ल्ट का जिक्र किया। बहुत एकदम अंदर से वो चीज़ ख़राब लग रहा था। कहाँ मैं सोचा हुआ था कि स्टेटस लगाऊंगा पास, बोथ ग्रुप पास। फिर मैंने अपने दोस्तों को इस बार ईडीपी करते हुए देखा, तो मेरा भी एकदम अंदर से इच्छा था कि कहाँ मैं इस बार अपने दोस्तों के साथ भी मैं भी ईडीपी कर रहा हूँ, नए नए दोस्त बनाऊंगा। फिर सारा एकदम 15 दिन खूब मौज मस्ती करेंगे, कुछ कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, नए लोगों से मिलेंगे। सब धरा का धरा रह गया। और बहुत सीएस में इतना अटेम्प्ट दे रहा था ना कि मैं एकदम फेमिलियर हो गया था, फ्यूचर का टेंशन नहीं था कि बस एग्जीक्यूटिव क्लियर होगा, फिर 2.5 साल का ट्रेनिंग करते करते प्रोफेशनल करूँगा। लेकिन अब तो मैंने तो सीएस क्विट ही कर दिया, जैसे आप लोगों को टाइटल से पता है। अगर लौटूंगा कभी इस मोड़ लौटूंगा, लेकिन अभी मेरा मेन फोकस है कि अब जॉब लेना है। अब कब तक मैं ऐसे ही बेरोजगार रहूं और पढ़ाई करते रहूं, मतलब फैमिली के प्रति भी तो मेरी मेरी मम्मी के प्रति भी तो मेरी जिम्मेवारियां हैं। कब तक मम्मी करती रहेगी, पापा है नहीं और मम्मी का भी एज होते जा रहा है। तो वो सब चीज़ें हैं ना, एकदम क्या मैं बताऊं, एकदम बहुत टेंशन है। तो फिर अब मेरा सोल पर्पस रहेगा कि बस किसी तरह जॉब ले लूं और उसके बाद फिर देखा जाऊं क्या करना है। तो गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आएगी तो वो मैं भरूंगा। फिर यूजीसी नेट का मेरा प्रिपरेशन चल ही रहा है, तो वो साथ में चलता ही रहेगा। एकदम बहुत एकदम बुरा लगा, एकदम बहुत ज़्यादा, एकदम इतना क्लोज आके भी एकदम। और वो मेरी जो दोस्त है जिसने मुझे इंसिस्ट किया था कि नहीं इस पे वीडियो बना ही दो, तो वो भी दोस्त फेल ही हुई। तो वो भी बता दी कि उसका भी ऐसा स्टोरी है। उसका तो कम से कम एक ग्रुप निकला हुआ भी था, तो उसका भी एकदम हिम्मत टूट सा गया। उसने भी सीएस छोड़ने का सोच ही लिया है। वो भी शायद एलएलबी का प्रिपरेशन कर रही है, शायद क्या एलएलबी का प्रिपरेशन कर ही रही है। मेरा कम से कम एक ग्रुप भी अगर निकल गया होता ना, तो मैं मेरे अंदर का हिम्मत रहता है कि मैं दूं एग्जामिनेशन आगे। लेकिन हमेशा बार बार से बोथ ग्रुप फेल, बोथ ग्रुप फेल। अब मेरे अंदर हिम्मत बचा नहीं। अब फिर पहले और मैं जॉब ले लूँगा तो उसके बाद सोचा जाएगा कि फिर से एग्जामिनेशन देना है कि नहीं। और टेंशन इस बात का भी है ना कि भाई साहब कितने कितने ताना सुनने को मिलेगा, इधर से कितना मेहनत किया नहीं हुआ, मेहनत में ही कमी होगा। फिर कि मन से पढ़ा नहीं होगा, एग्जामिनेशन ठीक से नहीं दिया होगा, इतना पढ़ लिख लिया क्या किया है, फेल ही तो होके आया है, बार बार तो फेल ही हो रहा है। शाम में जैसे ही मैं ट्यूशन जब तक मैं पढ़ा के आया, एकदम जब तक मैं ट्यूशन पढ़ा के आया,
तब तक एकदम नॉर्मल रहा। फिर जैसे ही एकदम जब अकेले रूम में बैठा और एकदम हार्ड हिट किया ना क्लोज आके भी फेल हो जाना ना, एकदम बहुत चुभ रहा था कि बस काश वो सीएफए में और मैं थोड़ा सा मेहनत कर लेता, टैक्स में और थोड़ा सा मेहनत कर लेता, सब सब्जेक्ट पास था ही, बस वो 2 सब्जेक्ट और क्लियर कर लेता। बस 4-6 नंबर का ही बात था, एकदम इतना वो बात चुभ रहा है ना कि अभी तक वो बात एकदम भूले नहीं भुलाया जा रहा है कि काश एकदम थोड़ा सा मैं और मेहनत कर लेता, थोड़ा सा एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन एकदम में और स्टेप बढ़िया बना देता ना कि मेरा वो मार्क्स आ जाता। लेकिन दोस्तों से मैंने बात किया, उन लोगों ने भी बहुत एकदम हेल्प किया कि नहीं छोड़ो मत, कर लो। लेकिन अब कब तक मैं एकदम छोड़ूं नहीं और मेहनत करते रहूं। हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होता है, आदमी एकदम एक एक लिमिट होता है ना कि उससे आगे अब एकदम वो होता है तो आदमी एकदम नहीं हिम्मत बचता है कि एग्ज़ाम देने का कि नहीं अब ये चीज़ मेरे लिए है भी नहीं। यार एकदम बहुत बहुत ज़्यादा एकदम अब ये रिग्रेट रह जाएगा हमेशा के लिए। और अब पता नहीं किससे कितने और क्या-क्या ताने सुनने को मिलेंगे। मैं तो चाहता भी नहीं कि इस वीडियो पे व्यूज़ आए, और मैं चाहता हूँ हमेशा तो 20-30 व्यू आके रह जाए कि एकदम जितना कम व्यूज़ जाएगा उतना कम बेइज़्ज़ती होगा। 2 दिन हो गए हैं मैंने कोई बुक वगैरह नहीं खोला, बस ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ, सो रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ, सो रहा हूँ। कुछ करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। फिर भैया से, दोस्तों सबसे भी बात हुई, उन लोगों ने भी सजेस्ट किया कि सीएस मत छोड़ो। लेकिन मेरा एकदम अब अंदर से इच्छा है नहीं। अब मैं जब तक सेटल नहीं होऊँगा, जॉब नहीं लूँगा, तब तक मैं सीएस पे ध्यान नहीं दूँगा, क्योंकि अब जॉब लेना ही मेरे लिए अब सबसे बड़ा प्रायोरिटी बन चुका है। तो फिर मैंने अब जैसे मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसमें पता चला रिसर्च काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आपका रिसर्च होना ही चाहिए। तो तब से मैं देख रहा हूँ कि रिसर्च क्या करूँ, किस पे करूँ, कैसे करूँ, क्या किया जाता है, मुझे बिल्कुल एकदम आइडिया नहीं था। तो फिर लास्ट में मैंने सोचा कि अब कर ही लेता हूँ। तो 1-2 टॉपिक मैं खोजा, लेकिन मुझे उतना क्लियर आइडिया है नहीं कि मैं किस पे रिसर्च करूँ। तो फिर मैंने एक दोस्त को कॉल किया जिसका रिसर्च पब्लिश हुआ पड़ा है, तो वो बोला है क्या कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, बुक देखूँगा तुम्हारे टॉपिक्स में और तुमको बता दूँगा कि इस पे रिसर्च कर लो, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो बस मैं उसका वेट कर रहा हूँ, अगर वो आया तो फिर हेल्प कर देगा मेरी रिसर्च करने में कि मैं किस टॉपिक पे रिसर्च करूँ और पब्लिश कहाँ पे कराऊँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। वो दोस्त तो आया नहीं, बोल कर धोखा दे दिया, तो इसलिए मैंने खुद ही यूट्यूब पे रिसर्च वगैरह किया और अब फाइनली मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि रिसर्च मुझे कैसे करना है, कि सारी चीज़ मुझे पता है। बस अब एक सबसे महत्वपूर्ण काम है कि मुझे टॉपिक ढूँढना है। तो वो जैसे ही हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं रिसर्च करना शुरू कर दूँगा। तो अब समय आ गया इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने का, क्योंकि मैं होली में जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक ही होली है, तो होली में मैं जा रहा हूँ नानी घर। वहाँ से मैं मूड फ्रेश करूँगा और फिर एकदम बढ़िया से शांति से भैया लोग के साथ मिल के और फिर यूट्यूब पे सब जगह से सजेशन मिल के देख के करूँगा कि मुझे अब आगे फ्यूचर में करना क्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरी जर्नी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं पहले कभी बोलता नहीं था, लेकिन आप लोगों की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब फिर मुलाकात होगी आपसे होली के बाद, होली ब्लॉग के साथ। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। टाटा बाय बाय, और फिर चैनल सब्सक्राइब करें।